एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे हम ही नहीं, घर में भी ना, जैसे घर में क्या होता है, जो माँ-बाप होते हैं, बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, जो भी आपसे बड़ा होता है ना, आपकी हर बात तो नहीं जानेगा, लेकिन आपकी हरकतों को ना वो समझता ज़रूर है। क्योंकि आप जिस रास्ते से चल रहे हो ना, उस रास्ते पे हम लोग भी कभी न कभी चले थे। हाँ, वो अलग बात है, आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हो, हम लोग नॉर्मल बोर्ड पे पढ़े थे। आप लोग आज बिना घर बैठ के लिख रहे हो, हम लोग टीचर्स के आने के पहले वहाँ लिख देते थे, कि सर के मूंछें बना देते थे, ऐसे-ऐसे मूंछें बन जाएँ, हाँ, ये आँखें मुँह बना करके ये देखो हमारे सर आने वाले हैं, गुस्से वाले सर, ऐसे बना देते थे हम लोग, है कि नहीं? तो बचपन से हम लोग ये भी करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं से सब एक ही है, सब एक ही है, थोड़ा-सा किरदार बदल गए हैं। अभी भी किताब वही है, बस अध्याय बदल रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो जो आप पढ़ रहे हो वही हम भी पढ़े थे, बस आप अलग चैप्टर पढ़ रहे हो, थोड़ा-सा हम अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, किताब वही है, शीर्षक वही है। कहने का मतलब फीलिंग्स वही हैं, हाँ। बच्चे बच्चे ही होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। हमें स्पेस देना चाहिए कि आप कुछ भी करिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बस हर चीज़ एक डिसिप्लिन में ही आप लोग करते हो, अच्छा लगता है। हाँ, जैसे आप लोग लिखते हो, लेकिन इट्स गुड कि आप कुछ ऐसा नहीं लिखते हो कि जो अभद्र हो। आप वहाँ पे फ़नी चीज़ लिखते हो, आप नाम लिख देते हो या कुछ भी लिखते हो, तो दीज़ आर मतलब मैं फ्लेक्सिबल दीज़ आर फ्लेक्सिबल थिंग्स। खैर, इस मुद्दे पे बहुत लंबा नहीं बोलना है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, ओवरऑल। चलो अच्छा। अच्छा इतनी बातें हो गई क्या चैट बॉक्स में? रुको देखें क्या-क्या है। सर आज ऐसा फीलिंग आया है जैसे कि नए स्कूल में जाने पर क्लास नहीं मिलता। अच्छा वो जो दूसरे क्लास में चले गए थे, गुड। शेर को सवा शेर नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई सवा सवा शेर नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी कभी हमें जाती है, कभी आपको जाती है और क्या। तो सब हँस ही रहे हैं। हमसे पहले कई शायर आए और चले गए। चलिए ठीक है, अच्छा अब पढ़ाई शुरू करें भैया? पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ, हटाते हैं यस इनको। सर। यस सर। चलिए, तो हम एक सवाल दे रहे थे एक सवाल दे रहे थे कि एफ(x) इक्वल टू एक मॉड पे सवाल है, डिस्कस करना है आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। हमने ये लिखा था, बड़ा अच्छा सवाल है हमारा। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अपने हिसाब से बताएंगे नहीं किस पॉइंट पे। अब चूंकि मॉड दिया है तो वो खुद मालूम है क्रिटिकल पॉइंट क्या है। मॉड दिया है तो वो खुद मालूम है क्रिटिकल पॉइंट क्या है। सारे बच्चे निकालिए। 2 मिनट दे दूं क्या? अच्छा ग्राफ बनाइए विद ग्राफ। बनाने के बाद आप ग्राफ सर बनाइए। पिछला वाला क्वेश्चन सर। वो करा दिए। अच्छा एक क्वेश्चन कर लो तो उस क्वेश्चन पे हम आते हैं। वो क्वेश्चन मैंने करा दिया, वो नए वाले क्लासरूम में जहाँ पे आप लोग नहीं आ पाए थे। तो अभी फिर से बताऊंगा उसको, टेंशन ना पहला लो। स्पेस वाले में। हाँ पैरेलल स्पेस वाले में। ठीक है सर। चलिए सर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस है। हाँ गुड। फिर हम लोग यस सर स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूअस है। थ्योरी एक्सपीरियंस कर गए। स्ट्रिंग थ्योरी गुड।
इतने देर में हो जाना चाहिए था। देखो अब दिक्कत क्या है, मॉड है ना, तो मॉड कहाँ दर देता है, जहां पे जीरो होता है, तो ये 1 पे 0 हो रहा है, ये -1 पे 0 हो रहा है। इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेंगे बहुत ही प्रेम से। देखो एक -1 पे और एक 1 पे, ठीक है। तो जब x आपका लेस देन -1 होगा, जब -1 छोटा होगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ये आपको हो जाएगा -x+1। और देखो जब -1 छोटा होगा तो 1 से भी छोटा ही होगा, और 1 से छोटा होगा मतलब मॉड हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जब -1 से बड़ा होगा लेकिन 1 से अगर छोटा होगा, ऐसे केस में -1 से बड़ा है तो इसका मॉड हटाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 रहेगा। अब देखो क्या होगा, -1 से तुम बड़े हो लेकिन 1 से छोटे हो, अगर 1 से छोटे हो तो इसके रूट छोटे हो, मतलब मॉड हटाओगे माइनस लगाओगे। अब ये आपको याद हो गया होगा ये सब चीजें, हमें यहाँ तो उम्मीद है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, अगला केस क्या होगा कि आप 1 से बड़े हो जाओ, भाई दो ही रूट है, छोटे वाले रूट से छोटे रहोगे, जावेद आलम नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 एंड -1। अच्छा, अच्छी बात है, गुड, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब आगे क्या है, अगर आप 1 से बड़े हो तो आप इसके रूट से भी बड़े हो, इसके रूट से भी बड़े हो, मतलब दोनों का मॉड हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x-1 प्लस x+1 बोलो, आहा हा हा, सेम आंसर, गुड शिवांगी बेटा। तो फंक्शन को हाँ हम फिर से, सर। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। फंक्शन को हम फिर से रीडिफाइन करते हैं, -x -2x, माइनस +1 -1 कट जाएगा, x लेस देन -1 पे जवाब ये आएगा। अच्छा, -1 से बड़े होकर के जब 1 के बीच में रहोगे तो -x प्लस x कट जाएगा, 112 आएगा, 112 आएगा। देखो पहली बात तो ये है कि मॉडुलस फंक्शन का सम है, मॉड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉमन सेंस सही बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी ना कॉन्टिन्यूटी में, तो वहां से हम सवाल को देखते ही बोल देंगे कि तो कॉन्टिन्यूटी तो हम सवाल देख के ही बोल देंगे, सवाल कहीं का भी हो, चाहे वो बोर्ड का हो सवाल, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, हम तीनों जगह पे कॉन्टिन्यूटी के सवाल आते ही देखते ही जवाब दे देंगे, ये हमारा वादा है तुमसे, ठीक है। जितना हमने पढ़ाया है वो थ्योरी आप फिर से पढ़ लीजिएगा, तो उतना पढ़ने के बाद आप कॉन्टिन्यूटी के सवाल और सवाल देख के जवाब दे देंगे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, x ग्रेटर इक्वल टू 1 में 1 1 कटेगा और x 2x आएगा, ये है। और इसका ग्राफ बनाते हैं ना, इसका ग्राफ बना के दिखा दें, ग्राफ बना के दिखाएं। सर बनाए ग्राफ। ग्राफ बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों? आइए ऑब्जर्व करिए आप लोग, एक तो -1 है और एक आपका +1 है, यही कहीं 0 होगा, ध्यान दीजिए। खेल 2 पे हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, इस वैल्यू को आप 2 कर लीजिए। देखो बात कुछ ऐसी है कि कह रहा है कि बेटा, जो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि -1 से 1 तक वैल्यू गुरु 2 है, -1 से 1 तक वैल्यू गुरु क्या है, 2 है, कांस्टेंट। अच्छा, 1 से बड़े पे 2x है, हाँ सर। जस्ट 1 से बड़े पे 2x है, तो y इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन होगा, और y इक्वल टू -2 हाँ सर, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। है। स्लोप पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, स्लोप पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ। अच्छा, 1 पे है क्या, 1 रखने पे 2 ही आ रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा यहीं से सर, स्टार्ट होगा और ऐसा कुछ ऊपर जाएगा, जाएगा। ऐसा कुछ जाएगा, क्यों? और ये क्या हाँ सर, -2 है तो वैसे बना। डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, लेकिन 1 रखने -1 रखने पे भी 2 आ रहा है, मतलब यहीं से बनेगा ग्राफ, तो यहीं बनेगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा। देखो ये आगे बढ़ो, आगे की ओर बढ़ो, तो आगे जब बढ़ोगे तो ये ग्राफ घट रहा है, और आगे बढ़ते जाओ ये ग्राफ बढ़ रहा है, ये घटा कांस्टेंट बढ़ा, तो डिक्रीजिंग माइनस लगा हुआ है, देख लो साफ साफ, डिक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग। ये क्या है आपका, ये आपका y इक्वल टू -2x का ग्राफ, ये है आपका y इक्वल टू 2x ग्राफ, ये क्या है, ये है आपका y इक्वल टू 2। आप बहुत प्रेम से अगर देखिए, बहुत प्रेम से, मतलब बहुत प्रेम से अगर देखो तो क्या पाओगे, ये पाओगे कि सर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे कॉर्नर पॉइंट है, दोनों पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा, बोलो सवाल समझ में आया क्या? हाँ बोलो यार, निर्मित बोलो। सर y इक्वल टू -2x का ग्राफ कैसे बनाई बता दीजिए।
अच्छा अभी देख क्या है मैं कह रहा हूँ ना बेटा, कह रहा हूँ कि -1 रख के देखो जरा, -1 से नीचे के लिए फंक्शन डिस्टेंस ये वाला है, -1 रखो क्या आएगा, -2 इंटू -1 मतलब +2 आएगा, मतलब ग्राफ यहीं पे मिल रहा होगा। नंबर एक, दूसरी बात क्या है, स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ घटता हुआ आएगा। तो ग्राफ अगर तुम सोच रहे हो घटाएं ऐसे, तो ये घट नहीं रहा है, वास्तव में अगर आगे बढ़ोगे ये तो बढ़ रहा है, ये तो बढ़ता हुआ ग्राफ है। हमेशा हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अगर ग्राफ घटाना है मतलब ऊपर से आ रहा होगा ग्राफ, कॉमन सेंस मेरा ये बोल रहा है। अगर ग्राफ घटेगा, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ घटेगा, घटते घटते 2 पे आएगा ना। तो अगर घट के आ रहा होगा मतलब कहीं ऊपर से आ रहा होगा। ये टेंटेटिव ग्राफ बनाया हूं मैं, ये टेंटेटिव ग्राफ बनाया हूं मैं। यदि आपको बनाना है तो काम करो, -1 से छोटी एक वैल्यू और ले लो, -2 ले लो। -2 पे क्या आएगा, +4 आएगा, तो -2 पे +4 कहीं ऊपर आएगा, 2 पॉइंट मिल जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। क्या कहते हो निर्मित बेटा, एक बार और। सर ये जो किए हैं सर, ये बता दीजिए जो एफ एक्स निकाले हैं दोनों सर, ये कैसे कौन निकाल चाहिए लिए हैं हमको? सर देखो, हाँ -2x सर का वो ग्राफ पूछ रहा था। हाँ -2x का ही मैं अच्छा बता रहा हूँ सर। एक बार रुको, अच्छा इसको पहले डाउट क्लियर करूँ -2x का। अच्छा -1 से पीछे ग्राफ क्या है, -2x है ना, तो y इक्वल टू -2x ड्रॉ करना है। और एक बार -1 ले ही लो भाई, -1 से पीछे के लिए -1 पे देख लो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1 पे y कितना आएगा, -2 इंटू -1 मतलब 2 आएगा। मतलब यहीं पे ग्राफ मिल रहा होगा, बोलो, -1 पे 2 आ रहा है, ये क्लियर है। एक लाइन ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट ले लो, एक वैल्यू -1 छोटी ले लो, -2 ले लो, x इक्वल टू -2, तो y क्या आएगा, -2 है ही, -2 इंटू -2, x की जगह -2, तो ये 4 आएगा, तो -2 यहीं कहीं आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, तो 2 पॉइंट मिल गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया, लाइन बन गया बेटा, देखो ठीक है। तो साफ साफ दिख यस रहा सर। हाँ नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, एक्चुअली बच्चा पूछा सर आपने इतना बढ़िया बनाया कैसे, तुरंत कैसे बना दिया। तो हम ये नहीं करते, हम लोग बड़े हो गए ना, हम लोग 11th में नहीं है, हम लोग कहाँ पे हैं अब, हम लोग 12th में है। तो देखो अगर एक पॉइंट मालूम है कि -1 रखने पे ये 2 आ रहा है, मतलब ग्राफ यहाँ पे तो आ ही रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, स्लोप नेगेटिव है मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा ना, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, सिंपल सी बात है। डिक्रीजिंग हमेशा ऐसा होता है, ये डिक्रीजिंग नहीं, ये तो इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा मतलब मैंने घटाते हुए लाया, यहाँ पे जोड़ दिया, बस बन गया, टेंटेटिव ग्राफ बन गया, छोड़ दिया यहीं पे। बात समझ में आई क्या। मतलब सर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तभी ना घट रहा है, तभी ना घट रहा है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग हाँ है। सर उसी में और ये सुधर रहा स्लोप है। पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग है, देखो ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पे अगर -2x होता, ये क्या होता, अगर -2x होता तो ग्राफ ऊपर के बजाय ऐसे ऐसे बनता, ऐसे बनता, फिर समझ रहे हो, हालांकि कॉन्टिन्यूअस ये भी होता, समझ रहे हो बच्चा। सर इंक्रीज या डिक्रीज से मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू घटनी चाहिए, वाई की वैल्यू घटनी चाहिए क्या? बता रहे हैं, अगर ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो x बढ़ाने पे वैल्यू घटेगी, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो x बढ़ाने पे y बढ़ेगा। डिक्रीजिंग में एक्स वाई का उल्टा रिश्ता होता है, इंक्रीजिंग में एक्स वाई प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हम लोग का चैप्टर है इंक्रीजिंग हाँ डिक्रीजिंग, सर। इसके बाद हम लोग का चैप्टर है डिफरेंशिएशन, पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग समझेंगे व्हाट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, Yes, चलो। सर ये Yes, बार sir. बताइए एफ एक्स वाला। सर वो जो मॉड हटा के माइनस किए हैं वो एक बार बता दीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट बता रहे हैं। हाँ देखो वरुण, क्या है ना कि हमको मालूम है मॉड कहाँ ब्रेक होता है। मैं ये मिटा दे रहा हूँ, मैं फोटो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल पे एनालिसिस इतना कठिन है तो हम नहीं समझे थे। मैंने ना मेरी एक इनइक्वालिटी का वो देखो, तुम लोग लेक्चर देखो, जैसे जो बच्चे हमसे 11th नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ ये मेरा हर साल का दिक्कत है कि हमसे जो 12th पढ़ता है लेकिन 11th नहीं पढ़ा होता है, तो हल्के सा दर्द होता है कि मैं थोड़ा चीजों को जोड़ के पढ़ाता हूँ। तो एक राय दे रहा हूँ बहुत अच्छा, मैं अभी इनइक्वालिटी का लेक्चर पुश कर दे रहा हूँ आप लोगों में, ठीक है। इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट पुश कर दे रहा हूँ, सारे बच्चे को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हम आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखोगे, मतलब ये हमारा विश्वास है कि मैं पढ़ाया हूँ। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग उस
लेक्चर को पूरा देखो, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, उसके बाद आपको ये चीजें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको भेज रहा हूँ, चलिए भेज दूंगा पढ़ाने के बाद, भेज दूंगा पढ़ाने के बाद। एक मिनट, तो मैं कह रहा हूँ कि आगे बढ़ता हूँ। देखो हमें मालूम है कि अगर सर मॉड, एफएक्स आसान। हाँ मॉड में अगर x माइनस ए होता है, तो अगर x माइनस ए बटा अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड कोई मतलब ही नहीं लगाने का, क्योंकि पॉजिटिव है, मॉड हम लोग हटा देते हैं। अगर x माइनस ए 0 होता है तो मॉड का मतलब इसका मॉड 0 0 होता है। अगर x माइनस ए अगर नेगेटिव होता है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव आंसर देगा, तो अगर नेगेटिव है तो मॉड इसको पॉजिटिव कैसे दे पाएगा कि इस वैल्यू में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x माइनस ए नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ये थ्योरी हमको मालूम है। यहाँ से क्या मिला? x ग्रेटर देन a, यहाँ से क्या मिला? x इक्वल टू a, यहाँ से मिला x लेस देन a। बेसिकली a क्या है? a इज द रूट ऑफ दिस मॉड, a इज द रूट ऑफ मॉड x माइनस ए। मतलब मॉड हमेशा ब्रेक होता है, मॉड अपना फंक्शन परिभाषा ब्रेक करता है अपने रूट के अबाउट। तो इसका रूट -1 है, इसका रूट 1 है। हमने क्या कहा, ध्यान दो, अगर -1 है तो अपने रूट से छोटा होता है, जब अपने रूट से छोटा होता है तो मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, जब अपने रूट से बड़ा होता है तो मॉड हटाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब -1 से छोटा है मतलब अपने रूट से छोटा है, जब अपने रूट से छोटा है तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, देखो हमने माइनस लगा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? तो जब 1 से छोटा होगा तो मॉड हटाएंगे तो इसमें ही माइनस लगाएंगे क्योंकि इसका रूट 1 है। जब 1 से छोटा होगा तो मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे। अच्छा, तो अगर x -1 से छोटा है, x अगर -1 से छोटा है तो 1 से छोटा ही ना है, मतलब इस केस में इसका मॉड हटाएंगे तब भी माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि x -1 से बड़ा होगा तो ऐसे केस में तो मॉड हटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अपने रूट से अगर बड़ा होता है तो मॉड हटाते, सॉरी, अपने रूट से अगर बड़ा होता है तो मॉड हटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर -1 से बड़ा लोगे तो मॉड हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 ही रहेगा, तो x+1 ही रहा। अच्छा, हम -1 से भले बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं, 1 से अगर छोटे हैं तो ऐसे केस में जब 1 से छोटा हो तो माइनस मॉड हटाओगे तो माइनस लगाओगे। सर आपने ये कैसे सोचा कि इसके बीच में ही खेलना है? हमने कहा दो रूट है तो दोनों रूट के लेफ्ट राइट और बीच में खेल लिया मैंने, -1 से छोटे में, -1 से बड़े में, 1 से छोटे में, 1 से बड़े में, यही 4 केस बनेगा, दो केस तो एक ही में होगा। अच्छा सर तो हाँ बोलो। सर कहना है ग्राफ के हिसाब से तो 1 पे वैल्यू 2 आया, तो सर यहाँ पे इक्वलिटी में सर x तो 1 के भी इक्वल होगा ना? तो यहाँ इक्वलिटी लिया तो हूँ, अगले में ले लिया हूँ, अगले में ले लिया हूँ, सर यहाँ ले लेकिन लिया वो हूँ, आप मान यहाँ ले लिया हूँ। सर पर तब तो नहीं होगा ना सर, मतलब 1 पे ही 2 आ रहा है वैल्यू। तो देखो तीनों की वैल्यू 1 पे 2 आ रही है, तीनों की वैल्यू, ये तो क्योंकि नेगेटिव के लिए तो -1 पे 2 आ रहा है, और -1 से लेके 1 तक ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली 2 है, और 1 से जाके बड़े पे वैल्यू 2x है, मतलब 1 रखने पे यहाँ भी 2 है, तो तीनों की वैल्यू 2 ही आ रही है अपने बाउंड्री पॉइंट पे। इक्वलिटी अब यहाँ लगा दो तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक आप चाहो तो यहाँ लगा दो, आप चाहो तो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ठीक है है, क्योंकि 0 पे तो 0 ही होगा ना, ठीक है जहाँ रूट है रूट पे तो आंसर 0 ही आना है, तो 0, अब रूट ऊपर इंक्लूड करो चाहे नीचे इंक्लूड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। ये सर समझ गए। अच्छा, तो अब ठीक है सर। हम क्या कह रहे हैं कि इसके साथ, अच्छा जब आप 1 से बड़े हो, 1 से बड़े हो तो आप इसके रूट से बड़े हो, आप -1 से भी बड़े हो क्योंकि आप 1 से बड़े हो, दोनों का मॉड हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करने पे हमको ये मिल गया और हमारा वही बनेगा ग्राफ जो बनाए थे, हमारा वही बनेगा ग्राफ जो बनाए थे। आज्ञा दे आगे बढ़े, अनुमति दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, मत दीजिए आप। अपने बढ़िया बढ़ सर। जाएंगे। हाँ, चलिए इसके पहला वाला सवाल और दिखाऊं? मैं दिखा हाँ देता सर हूँ, बताए सर इसके पहले वाला। जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ठीक सर।
देखो ध्यान दो, दिख रहा है स्क्रीनशॉट दिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा है नहीं स्क्रीनशॉट? सर, अच्छा नहीं नहीं। दिख रहा है, अच्छा समझ गया मैं, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? हे ईश्वर, दिखा दो बच्चों को। हाँ सर, दिखा दिखा। अच्छा दिख रहा था, यस सर अब दिख रहा। चलो ठीक है, समय लेता है तुम्हारे यहाँ पहुंचने में। चलो दिख रहा है तो देखते रहो। तो गायब गायब हो गया सर। हे भगवान, हाँ सर, मत डरो, आ गया वो। रुक जाओ, मत डरो मत डरो मत डरो। आया 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 आया। आया। अभी देखो क्या दिख रहा है, जूम। जूम दिख रहा है ना? अब फेल टू कन्वर्ट रिकॉर्डिंग। बस बस ठीक है, इतना ही दिखाना था। बट आप दिखा, अब तो कदू यस दिख रहा सर। है। अच्छा चलो ठीक है, यस सर तो दिख रहा है। यदि आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखेगा भाई। हमने कहा यार हम लोग यहाँ से पहुंच गए थे सुमित, देखो हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा बना लिया था, यहाँ पे हमने मॉड ब्रेक कर लिया था वरुण। तो x लेस देन 0 के लिए देखो, x अगर नेगेटिव, देखो मॉड x है तो इसका रूट क्या है 0 पे, मॉड x 0 पे 0 हो रहा है। हमने कहा था यार कि x लेस देन 0 के लिए मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, तो हमने माइनस लगा दिया 0 छोटे पे, और 0 पे तो 0 ही है। 0 से बड़े पे मॉड हटाएंगे तो हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मॉड हटा दिया हमने। इस केस में -1/x कट जाएगा और आंसर e के पावर 0 मतलब 1, तो मतलब x आएगा, आपका आंसर x आ गया। 0 पे 0 है और 1/x 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, आपको ऐसा फंक्शन मिल गया। हम क्या कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी में आपने 0 माइनस में जब चेक किया तो 0 छोटे फंक्शन क्या है x है, तो यहाँ 0 रखोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा 0 प्लस पे क्या है, 0 प्लस पे मतलब x जब ग्रेटर देन 0 है नीचे वाला, 0 प्लस पे क्या होगा, x तो 0 हो जाएगा और e की पावर -2/x, x मतलब 0, -2/0 मतलब -2/0 मतलब माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन e पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, तो 0 अपॉन इनफाइनाइट, 0 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 होता है, तो राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 पे 0 है ही है, x इक्वल टू 0 पे 0 है ही है, मतलब fx 0, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है और बराबर 0 है, मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अच्छा अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये फार्मूला होता है, हाँ 0 चेक कर रहे हो, -h मतलब क्या, आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो ना, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो फंक्शन का डिफरेंस कौन सा लोगे, ऊपर वाला लोगे, मतलब fx बराबर x लोगे, क्यों, -h हो जाएगा ना, -h मतलब क्या है 0 छोटा वैल्यू, तो फंक्शन बराबर x हो जाएगा। अगर fx बराबर x है तो f ऑफ -h क्या होगा, -h हो जाएगा, भाई जैसा x वैसा x, तो -h पे -h हो जाएगा, और 0 की वैल्यू 0 है तो हमने 0 रख दिया, और अपॉन -h होता है, ये कटेगा 1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े में फंक्शन डिफरेंस क्या है, नीचे वाला है, तो x e की पावर -2/h, x, तो जहां जहां x है वहां हमने h रख दिया, तो h e की पावर -2/h हो जाएगा, और f0 0 ही है तो लिखा ही नहीं मैंने उसको, और अपॉन में h होता है तो अपॉन में h कटेगा, h टेंड्स टू 0 पे e की पावर -2/0 मतलब e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है। हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया क्या? तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, है सर स्क्रीनशॉट ले मतलब लो आप आप। पहले हाँ सर बोलो। पहले आप 0 पे और 0 से कम और ज्यादा पे आप फंक्शन मतलब निकाल लिए थे, उसके पर हाँ बाद क्यों सॉल्व निकाल, किए। सुन लो क्यों निकाले सर, हर जगह तो आप नहीं ब्रेक कर रहे हो, यहाँ क्यों ब्रेक किए थे, मॉड लगा था ना बेटा, मॉड एक्स लगा था ना यहाँ पे, हाँ सर। तो मॉड को ब्रेक करना ही पड़ता है, इसलिए हमने ब्रेक कर लिया उसको, इत्मीनान से पहले मैंने फंक्शन लिखा, उसके बाद आराम से मैंने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे। जावेद कुछ बयां करना चाहते हो तुम, बोल दो, हम तो कह रहे हैं। जावेद नो सर। कुछ नहीं बोलना चाहते हो, चलो अच्छा ठीक है, समय थोड़ा कम है, एक सवाल कर ही दो, हम तो कह रहे हैं। एक सवाल हमारी तरफ से आपके लिए ये रहा, बिल्कुल सर। fx है
मॉड x प्लस 2 माइनस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड में x प्लस 5। ठीक है, डिस्कस अपने हिसाब से, डिस्कस अपने हिसाब से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपने हिसाब से। अब क्रिटिकल पॉइंट खोजना है, खुद से खोज लोगे। 3 मॉड है, तीनों क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, वहां पे ब्रेक कर लो, जमा जम। 2 मिनट में सवाल कर दो तो मजा आए। सर कॉन्टिन्यूअस तो होगा सर। तो बच्चों आओ तड़कता तड़कता सवाल का सलूशन लेते हैं। ठीक है भैया, एक काम क्यों नहीं करते यार, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लोगे? हम कह सबके रूट्स को ले लो। इनका रूट है -2, इनका रूट है +3, इनका रूट है -5। बोलो आहा आहा। नॉन कॉन्टिन्यूअस। अच्छा ये देखते हैं, समय कम है, समय कम है हमारे पास। ठीक है, केवल मैं ही बोलूंगा और तुम लोग सुनोगे। देखो, जब 3-3 रूट होते हैं तो मेरा ये तरीका है करने का। हम झमाझम कॉलम बनाते हैं। क्या करते हैं? झमाझम कॉलम बनाते हैं। और रूट्स 3 है क्या? अरे बाप रे बाप। तीन रूट है, तीनों को नंबर लाइन पे लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले कौन आएगा? -5। फिर कौन आएगा? फिर आएगा -2 आएगा। फिर आपका आएगा माइनस, फिर +3 आएगा ना, फिर +3 आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो 3 से आगे चलोगे। जब 3 से आगे चलोगे तो क्या होगा? 3 सबसे बड़ा रूट है ना, 3 सबसे बड़ा रूट है। तो जब आप 3 से बड़े पे रहोगे तो क्या आएगा? 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। जब आप 3 से इनफाइनाइट लोगे वैल्यू, तो आप हर रूट से बड़े हो। आप -5 से भी बड़े हो, आप -2 से भी बड़े हो, आप 3 से भी बड़े हो। ऐसे केस में सबका मॉड हटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा आपका? आपका ये एफ जो होगा हो जाएगा। समय खत्म हो जाएगा तो फिर से मिलेगा। इस सवाल करा के ही आज बंद करूंगा मैं। तो x+2 हो जाएगा, -x -3 हो जाएगा, और प्लस में x+5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा एफ क्या आएगा? मेरा एफ आएगा बेटा
एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। आओ अगले मीटिंग में मिलते हैं, नहीं तो मालूम चला गायब हो जाएगा। अगले मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है, अगले मीटिंग में मिलते हैं। रीज्वाइन इसी प्लेटफॉर्म पे ना, एंड कर रहा हूं मैं। ये सवाल आखिरी है।